बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड एक थ्योरम को प्रूव किया था। उम्मीद है आपको वो बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप लाजमी पूछें। आज के लेक्चर में हम सिग्मा अलजबरा से रिलेटेड एक और थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि हमारे पास एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टेरेशेज क्या चीज़ है, कलेक्शन है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट की। और इसमें नॉन एम्प्टी सेट के सबसेट वो वाले हैं जो या तो काउंटेबल हों, अगर वो काउंटेबल नहीं हो तो देन उनके कम्प्लीमेंट क्या हो, वो काउंटेबल हों। तो देन हमने प्रूव ये करना है कि ये जो स्टेरेश है हमारे पास कलेक्शन है ये सिग्मा अलजबरा है। तो सिग्मा अलजबरा को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो ही कंडीशन थी। एक ये थी कि अगर हम उससे कोई एलिमेंट लेते हैं कलेक्शन से तो देन उसका कम्प्लीमेंट भी उसको बिलोंग करना चाहिए, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी कि अगर हम इनफाइनाइट एलिमेंट उससे ले लें तो देन उनका यूनियन भी उससे बिलोंग करना चाहिए। तो हम थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, ई बिलोंग टू स्टेरेश ए। मेरा टास्क क्या है कि वी वांट टू शो ई कम्प्लीमेंट बिलोंग टू स्टेरेश ए। कोई एलिमेंट मैंने इस कलेक्शन से लिया है तो पहली कंडीशन ऑफ सिग्मा अलजबरा उसका कम्प्लीमेंट भी उसको बिलोंग करना चाहिए। अब इसका कम्प्लीमेंट स्टेरेश ए को कब बिलोंग करेगा, यहाँ हमारे पास दो केसेस बनेंगे। वो दो केसेस क्यों बनेंगे, क्योंकि जो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट में कलेक्शन गिवन है उसमें या तो वो सेट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, अगर वो काउंटेबल नहीं है तो देन उनके कम्प्लीमेंट जो हैं वो काउंटेबल हैं। यो इस किस्म के कलेक्शन पर मुश्तमिल हमारे पास ये स्टेरेश है। तो इस पे हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि या तो ई कम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल होगा। अगर ये काउंटेबल नहीं है, दूसरी कंडीशन या तो ई कम्प्लीमेंट इज़ नॉट काउंटेबल। ये दो हमारे पास कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि अगर ई का कम्प्लीमेंट काउंटेबल हो, हम अगर ई के कम्प्लीमेंट को काउंटेबल कर लें तो देन ई कम्प्लीमेंट किस से बिलोंग करेगा, स्टेरेश ए को, बाय डेफिनेशन। कौन सी बाय डेफिनेशन, जो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट में स्टेरेश ए गिवन है कि इसमें किस किस्म के एलिमेंट हैं जो कि काउंटेबल हैं या तो उन एलिमेंट के कम्प्लीमेंट काउंटेबल हैं। अब ई का कम्प्लीमेंट अगर काउंटेबल है तो वो हमारे पास किस में जाएगा, वो स्टेरेश ए में ही जाएगा। अगर ई, अब दूसरे केस में हम देखते हैं, अगर ई का कम्प्लीमेंट इज़ नॉट काउंटेबल, अगर ये वाला केस हमारे पास काउंटेबल नहीं है तो देन हमारे पास ये वाला केस आ जाएगा कि वो क्या चीज़ होगा, उस बगैर कम्प्लीमेंट काउंटेबल होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ई इज़ काउंटेबल। दोबारा सुने, अगर ई का कम्प्लीमेंट हमारे पास काउंटेबल नहीं है, थ्योरम की स्टेटमेंट में देखें दो कंडीशनें उसने दी हैं कि अगर ई का कम्प्लीमेंट काउंटेबल नहीं है तो देन हमारे पास ई क्या होगा, वो काउंटेबल होगा। तो यहाँ से हमने ये रिज़ल्ट लिखा केस 2 में कि अगर ई का कम्प्लीमेंट काउंटेबल नहीं है तो देन ई काउंटेबल होगा। अगर ई काउंटेबल है तो इसके मैं यूँ लिख सकता हूँ ई का कम्प्लीमेंट, क्योंकि अगेन ये वही आ जाएगा, इज़ काउंटेबल, तो देन इम्प्लाइज ई कम्प्लीमेंट बिलोंग टू स्टेरेश ए। तो दोनों कंडीशनों में हमने देखा कि ई का कम्प्लीमेंट क्या है, वो स्टेरेश ए को बिलोंग कर रहा है। और यही हमारा टास्क था कि हमने एक एलिमेंट लिया, पहली कंडीशन ऑफ सिग्मा अलजबरा, एक एलिमेंट हमने उस कलेक्शन से लिया तो देन हमने शो ये करवा दिया कि उसका कम्प्लीमेंट भी उससे बिलोंग कर रहा है। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन की तरफ सिग्मा अलजबरा की। लेट ई आई इज इक्वल टू 1 to 20 बी सीक्वेंस इन स्टेरेश ए। हमारे पास कोई इनफाइनाइट एलिमेंट मैंने ले लिए हैं स्टेरेश ए से, तो अब हमारे पास टास्क क्या होगा, वी वांट टू शो इन सब का यूनियन आई इज इक्वल 1 to infinity ई आई बिलोंग टू स्टेरेश ए। मैंने इनफाइनाइट एलिमेंट लिए हैं स्टेरेश ए से। अब सेकंड कंडीशन ऑफ सिग्मा अलजबरा बाय डेफिनेशन, उसकी सेकंड कंडीशन के मुताबिक उसका क्या होना चाहिए कि उसका यूनियन भी बिलोंग करना चाहिए उसे। अब यहाँ पे भी हम केस 2 बना लेते हैं। क्यों केस 2 बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास कलेक्शन गिवन है उसमें 2 कंडीशन गिवन है। एक काउंटेबल के लिए कंडीशन हमें गिवन है और एक उसके ई के काउंटेबल के लिए, एक कम्प्लीमेंट के काउंटेबल के लिए। तो अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि इफ़
ईच ई आई इज़ काउंटेबल। अगर ये तमाम जो इनफाइनाइट एलिमेंट हैं काउंटेबल, तो ये लाजमी फिर क्या होगा कि उन सब का यूनियन अगर हम करेंगे तो वो भी क्या होगा, हमारे पास काउंटेबल होगा। केस 2 में आ जाए, ये दोबारा सुन लें कि अगर हमारे पास ईच ई आई काउंटेबल हो तो उन सब काउंटेबल को जो ईच हमने लिए ई आई यूनियन लें तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल। बिकॉज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। ये एक रिज़ल्ट है हमारे पास, सेट थ्योरी का एक प्रूफ है, ये हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो आपने ये एज इट एज़ याद रखना है इसको। फ़िलहाल अभी मेजर थ्योरी में है कि अगर ईच ई आई इज़ काउंटेबल देन काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। केस 2 में हम क्या करते हैं कि हम इस जो इनफाइनाइट एलिमेंट ले लिए हैं, हम ये देखते हैं कि उसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि काउंटेबल नहीं है। इफ़ ई के बिलोंग टू ई आई इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी इज़ नॉट काउंटेबल। अब इस इनफाइनाइट एलिमेंट में से मैंने एक एलिमेंट ऐसा लिया और उसको सपोज़ ये किया कि वो क्या चीज़ है कि वो काउंटेबल नहीं है। अगर ये वाला ई के काउंटेबल नहीं है तो जो हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट में उसमें देखें कि अगर हमारे पास ई काउंटेबल नहीं है तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि उसका कंप्लीमेंट काउंटेबल होगा। थ्योरम की स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये वाला ई के काउंटेबल नहीं है तो देन इसका क्या होगा, ई का कंप्लीमेंट इज़ काउंटेबल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर देखिए मैंने एक एलिमेंट इससे ले लिया इनफाइनाइट एलिमेंट से और उसको मैंने ये सपोज़ किया है कि वो काउंटेबल नहीं है, तो देन उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, वो काउंटेबल होगा। क्यों? क्योंकि हमें थ्योरम की जो स्टेटमेंट में कलेक्शन गिवन है उसमें ये दो कंडीशनें गिवन है कि या तो ई काउंटेबल होगा, अगर वो काउंटेबल नहीं है तो देन उसका कंप्लीमेंट काउंटेबल होगा। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है। अब सिंस जो ई के है वो सबसेट है यूनियन आई इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ई आई, वो कैसे? क्योंकि अगर इस को मैं खोल ओपन करूँ ई आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी E1 E2 अप टू ई के प्लस 1, तो ये इस किस्म का क्या है, सीक्वेंस बन रहा है इनफाइनाइट एलिमेंट का। तो यहाँ से ये मैंने ई के एलिमेंट इससे लिया था, ठीक हो गया। तो ये क्लियरली इसका सबसेट है, वही रिज़ल्ट मैंने यहाँ लिखा है। अब हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है कि अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन कर रहा हो तो देन जब हम उसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो जो सुपर सेट होता है वो सब सेट बन जाता है। दोबारा सुने कि अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन कर रहा हो तो जब हम इनका कंप्लीमेंट लेंगे तो जो हमारे पास सुपर सेट होगा वो क्या बन जाएगा, सब सेट बन जाएगा। अब इसी रिज़ल्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो जब मैं इसका कंप्लीमेंट लूँगा तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये सब सेट बन जाएगी। यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई आई होल कंप्लीमेंट कंटेन ई के कंप्लीमेंट ए कंटेन इन टू बी, देन जब हम उनका कंप्लीमेंट लेंगे तो जो सुपर सेट होगा वो सब सेट बन जाएगा। इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि अगर ई के इसमें कंटेन कर रहा है तो देन जब हम इनका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये जो सुपर सेट है वो सब सेट में चेंज हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ देखें, इसको हमने क्या सपोज किया हुआ देखा है कि ये क्या चीज़ है, ये काउंटेबल है। अगर ये राइट साइड क्या है हमारे पास काउंटेबल है, ई के का कंप्लीमेंट काउंटेबल है, अगर ये वाली चीज़ काउंटेबल है तो ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये लाजमी तौर पे हमारे पास काउंटेबल होगी। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई आई का कंप्लीमेंट इज़ काउंटेबल। दोबारा देखें, अब हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है ई के का कंप्लीमेंट, ये हमने यहाँ देखा कि ई के का कंप्लीमेंट क्या है, वो काउंटेबल है। अगर ये राइट साइड इसकी काउंटेबल है तो ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें जो चीज़ कंटेन कर रही है तो वो भी क्या चीज़ हमारे पास होगी, वो हमारे पास काउंटेबल होगी। अब किसी चीज़ का कंप्लीमेंट काउंटेबल हो रहा है तो वो किस चीज़ में जाएगा, वो हमारी बाय थ्योरम की स्टेटमेंट में वो इस कलेक्शन में जाएगा, इससे बिलोंग करेगा। ई के का कंप्लीमेंट अगर काउंटेबल हमारे पास कोई चीज़ आ रही हो
तो वो इस कलेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से मैं ये रिज़ल्ट लिख सकता हूँ कि यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to infinity ई आई कम्प्लीमेंट बिलोंग टू स्टेरिशेज। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी सिग्मा अलजेब्रा की। तो मैं ये कह सकता हूँ विच इम्प्लाइज दैट स्टेरिशेज क्या है, ये सिग्मा अलजेब्रा परफॉर्म कर रहा है। दो ही कंडीशनें हमने प्रूव करवानी थी कि एक एलिमेंट अगर हम उससे लें तो देन उनका कम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, वो भी बिलोंग करना चाहिए। दो केसेस बनाए, क्यों दो केसेस बनाए, क्योंकि जो हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट में है वहाँ हमारे पास दो ही केसेस बन रहे थे। एक ये अगर ई कम्प्लीमेंट काउंटेबल हो या तो फिर ई का काउंटेबल हो या उसका कम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। तो दो केसेस के लिए हमने उसको यहाँ डिस्कस किया। इसके अलावा जब हमने इसके यूनियन वाली प्रॉपर्टी फुलफिल करवानी थी तब भी हमने ये दो केसेस बनाए और ये डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लाजमी डिस्कस करें मुझसे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लाजमी पूछें।